तो भाई शादी से पहले हर सास का यही सपना होता है कि उसकी जो बहू आएगी ना वो उसके लिए यही सारी चीज करेगी। और बेटा भी देखो कैसे सपने दिखा रहा है। मूवी की नाम है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसी कौन सी करनी है जिसकी वजह से वैसी ही भरनी पड़ेगी। तो ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां पे एक मनी भट्टाचार्य बहू बन के आई है अयाज खान के यहाँ। और भाई शादीशुदा वही मम्मी सिखा पढ़ा रही हैं, जो हर लड़की की कहानी है। शादी हुई, मम्मी बताती है कि तुम्हें अपना जीवन कैसे बेहतर बनाना है। तो ये मूवी उन लड़कियों को गलत साबित करना चाहती है जो लड़कियां शादी के बाद भी अपनी माँ की बात सुनती हैं, और कैसे वो अपनी माँ की बात सुन के अपने सास और ससुर की बैंड बजा रही हैं और अपने पति को मुट्ठी में कर ले रही है। ये सारी चीज आपको इस मूवी के ट्रेलर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इस मूवी के ट्रेलर में देखने को मिलेगा पूरी मूवी की कहानी कि कैसे उन्होंने ये करने की और कैसे उसको ये भरनी मिली, चाहे वो उसकी बेटी हो, चाहे वो उसकी खुद की माँ हो, और जब उसकी माँ की खुद की बहू आती है। और कोइंसिडेंस तो देखो, इस मूवी के ट्रेलर में उसका भी एक बेटा है, यानी मनी भट्टाचार्य का एक भाई भी है जिसकी शादी एक और लड़की से होती है, और वो लड़की भी सेम वही हालत करती है उसके साथ जो वो अपनी बेटी को सिखा के दूसरे के घर में करवा रही थी। और इतना बुरा कि चलो वो तो बेचारे अलग अलग रह रहे हैं अपने घर में, यहाँ उसकी माँ तो भीख मांगने पे तैयार हो गई है। तो भाई पता नहीं करने का फल इसी जन्म में मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन इस मूवी में करने का फल तुरंत, मतलब ज्यादा देर नहीं, 2-3 घंटे में उनको मिल चुका है। तो क्या आपने इस ट्रेलर को देखा? बात करें मूवी के ट्रेलर की, तो मूवी का ट्रेलर एक फैमिली ड्रामा, इमोशनल, यही सारी चीजों पे फोकस करता है। लेकिन इन सारी चीजों से निकलने के बाद मूवी में बहुत सारी कमियां भी हैं। जैसे कि कमियां अगर आप देखो तो ट्रेलर में इतना सारा कुछ एक साथ नहीं दिखाना चाहिए था, कुछ तो सस्पेंस रख लेते मेरे भाई। पूरा मूवी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। दूसरी चीज हो गई कि इतना टॉर्चर, और सच में ये टॉर्चर आपको और भी ज्यादा फेक लगेगा जब ये टॉर्चर आप 3 घंटे की मूवी 2 घंटे 2.5 घंटे की देखोगे, तब आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ कैरेक्टर की एक्टिंग आपको थोड़ी बहुत ठीक लगेगी। वैसे मनी भट्टाचार्य तो हरामी पने के रोल में ठीक ही लगती है, वहीं आपको इमोशनल रोल में माया यादव, निशा तिवारी, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे क्या सारी चीजें हैं, और इनकी एक्टिंग भी आपको ठीक ही ठाक लगेगी एक सास के तौर पे। तो क्या आपने इस मूवी के ट्रेलर को देख लिया है? नहीं देखा है तो जाके देखो B4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। और मैं तुम्हें इस ट्रेलर के बारे में और भी बहुत कुछ बताता, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। तुम मेरी जब पुरानी पिछली सारी वीडियो देखोगे इन मूवी रिव्यू पे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वही सास बहू का कॉन्सेप्ट है। बस इसमें उसके सास और बहू का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है ना, जो बहू अत्याचार कर रही है अपने सास के ऊपर, वो अत्याचार क्यों कर रही है और उस अत्याचार का मेन कारण क्या है, इसी चीज को दिखाने के लिए मूवी इतना सब कुछ कर रही है। नहीं तो आपको वो सारी चीजें सेम देखने को मिलेगी जो बाकी मूवियों में सास बहू का देखने को मिलता है, कि कैसे बहू सास को परेशान कर रही है, कैसे सास बहू को परेशान कर रही है, कैसे बहू अपने पति के एकदम मुट्ठी में कर ले रही है, कि बहू बोल रही है कि यही हगना है तो यही हगना है। और वो तुम जानते ही हो कि मेरे भाई वो सिर्फ छेद के कारण, पता नहीं है पति इतने क्यों वो हो जाते हैं कि पत्नी के इतने काबू में हो जाते हैं छेद के चक्कर में, कि वो सब कुछ करने लगते हैं अपने माँ बाप को छोड़ के। तो ये मूवी भी वही चीज दिखाती है कि कैसे अयाज खान सिर्फ छेद के चक्कर में अपनी बीवी के पल्लू के पीछे बंध जाते हैं, उनके माँ बाप की बीमारियां नहीं दिख रही है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और बीवी की प्रॉब्लम्स तुम्हें सबसे पहले दिख रही है। तो यही सारी चीजें है जो तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, वो सारी चीजें तुम्हें ट्रेलर में देखने को खुद ही मिल जाएगी। तो जाके देखो, बताओ तुम्हें कैसी लगी। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब सुधर रही है, तो देखेंगे जब मूवी रिलीज होगी कि कितना सुधर गया है, क्या नया है। और ये स्टोरी कुछ नया नहीं है, कुछ नया करेंगे तब हम समझेंगे कि हाँ बढ़िया काम हो रहा है। तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।